इन्फॉर्म किया गया है, जो न पाए होंगे उनको ले जाना चाहिए, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टीचर को आना चाहिए। आगे जाएगा। अब कल तो अब हमारे उत्कृष्ट वगैरह जगह ले गए हैं, अब आप लोगों को जैसा इन्फॉर्म किया गया है, नहीं किया गया है, मिल जाएगी, बातें आ जाएंगे। हाँ, बीआरसी में बुक आ चुकी है, आप संपर्क करिए, बीओ ऑफिस से पता कर लीजिए, बीओ ऑफिस से पता कर लीजिए, बीओ ऑफिस से फोन करके जानकारी ले लीजिए, मिल जाएगी। क्योंकि हमारे अन्य स्कूलों में गई है बुक, हमारे उत्कृष्ट बच्चे पा गए। देखिए, प्रोजेक्ट उड़ान की किताब से मैं शुरू कर रहा हूँ कुछ मैटर, इसलिए आप लोगों के पास से बुक होनी चाहिए। चलो चलो चलो। हाँ देखिए, चलिए मैं प्रोजेक्ट उड़ान से शुरू कर रहा हूँ। शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चंस इन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए नहीं चालू some important short answers question। देखिए, इस प्रोजेक्ट उड़ान में ये जो किताब मिली है, अगर नहीं मिली है ठीक है, प्रयास करिएगा, बीओ ऑफिस से संपर्क करके आप लोग अपने विद्यालय के शिक्षक आकर के ले जा सकते हैं, मिल जाएगी किताब। लेकिन बीओ कार्यालय में आप संपर्क बना लीजिए। तो उसी का देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो 60 आंसर वाले क्वेश्चन है, आज मैं उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो नोट्स भी बना लीजिए, जो यहाँ पर लिखा जाएगा आप लोग भी उसको लिखिएगा, और इसको गहराई से अध्ययन करिए। प्रोजेक्ट उड़ान के गहराई से प्रश्न बैंक के जो बुक मिली है, उनके सारे मैटर्स को आप लोग डीपली पढ़िए, क्योंकि ये बोर्ड लोक शिक्षण संचालनालय से ये बुक डिस्क्राइब हुई है, प्रिस्क्राइब की गई है। मतलब यह है कि आप लोगों को इसको विधिवत पढ़ना है, अधिकांश क्वेश्चन इससे फंसेंगे, इसलिए विशेष रूप से इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए देखिए, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड, लिखते जाइएगा, व्हाट डिड लेंको होप फॉर, लेंको होप फॉर क्वेश्चन हो गया। व्हाट डिड लेंको होप फॉर, लेंको किसके लिए आशा करता था? आंसर क्या हुआ इसका? लेंको होप फॉर hoped for a good harvest, for a good harvest, the crop only needed some rain. ये आपका ही आंसर हो गया। यानी लेंको किसके लिए आशा करता था? लेंको, देखिए जिस टेंस में क्वेश्चन हो उसी टेंस में हमें उत्तर देना चाहिए। और जैसे टेंस आपका व्हाट डिड लेंको होप फॉर, डिड लगा है, यानी किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट का। तो पास्ट के सिंपल सेंटेंस से हमें आंसर शुरू करना चाहिए। लेंको होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, लेंको एक अच्छी फसल की उम्मीद करता था। The crop only needed some rain, फसल को कुछ वर्षा की आवश्यकता थी। इस तरह से पहला आंसर हुआ। सेकंड देखिए, who or what did Lenko have faith in? Have faith in. What did he do?
What did he do? क्या क्वेश्चन हुआ? Who or what did Lenko have faith in? लेंको किसमें विश्वास रखता था? What did he do? उसने क्या किया? आंसर क्या हुआ? पास्ट की बातें हैं, पास्ट टेंस में चल रहा है। लेंको had faith in God. किसमें विश्वास था लेंको का? लेंको had faith। अब ध्यान दीजिए, पास्ट में है इसलिए had, पास्ट में ही आंसर चल रहा है। लेंको had faith in God। लेंको had faith in God and he wrote a letter। He wrote a letter addressed to God। Addressed to God asking for $100 pesos to buy food and for sale। Food and for seeds। Who or what did Lenko have faith in? लेंको का किसमें विश्वास था? और what did he do? उसने क्या किया? लेंको had faith in God। लेंको ईश्वर में विश्वास रखता था। And he wrote a letter addressed to God। और उसने जो है गॉड के लिए पता दे करके एक गॉड को एक पत्र लिखा, क्या मांग करने के लिए? आस्किंग फॉर $100 pesos to buy food and for seeds। भोजन खाने के लिए और कुछ बीज खरीदने के लिए एक सैकड़ा यानी 100 पीसोस की मांग की। इस तरह से आप कहेंगे आंसर क्वेश्चन सेकंड हुआ। क्वेश्चन थर्ड लिखिए। इस तरह से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लिखिए और याद करिए। चलिए अगला देखिए। Who reads the letter? Who reads the letter? पत्र कौन पढ़ता है? द पोस्ट मास्टर। आंसर क्या हुआ? द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। पत्र कौन पढ़ता है? द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। पोस्ट मास्टर पत्र पढ़ता है। नेक्स्ट, व्हाट मेड लेंको एंग्री? क्वेश्चन फोर्थ। व्हाट मेड लेंको एंग्री? What made Lenko angry? लेंको नाराज क्यों किया? माने लेंको कैसे नाराज हुआ? देखिए आंसर है he was angry। he मतलब लेंको was angry Lenko was angry because he had Lenko was angry because he had
demanded 100 pesos. Demanded a 100 pesos. And he got only 70. He got only 70 pesos. What made Lenko angry? लेंको नाराज होने क्या कारण था? क्यों नाराज हुआ? लेंको वाज एंग्री, लेंको नाराज था। क्यों नाराज था? बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 pesos, उसने 100 pesos की मांग किया था, एंड ही गॉट ओनली 70 pesos, और उसने मात्र 70 pesos पाया, इसलिए उसे गुस्सा आया, नाराज हो गया। He said, perhaps the employees of post office they are bunch of crooks. जब नाराज हुआ तो क्या बोला कि शायद वे लोग बदमाशों के झुंड हैं, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाशों के bunch of crooks। इस तरह से एक क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन 5 देखिए। अब आइए अगला नेक्स्ट लेसन मंडेला वाले का। What does Mandela think? What does Mandela think the international leaders are? What does Mandela the internationals for? मंडेला अंतरराष्ट्रीय नेताओं के लिए क्या करते हैं? What does Mandela think? What does Mandela think? भूल गए यहाँ पर। What does Mandela think? क्या लिखोगे? यहीं पर देख लेना, THANK, ये है। What does Mandela thank the international leaders? मंडेला अंतरराष्ट्रीय नेताओं को किसके लिए धन्यवाद देते हैं? तो देखिए, मंडेला थैंक्स आंसर हो जाएगा आपका आंसर मंडेला थैंक्स। ध्यान दीजिए, डग लगा है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का बॉक्स यहाँ पर सेंटेंस है, इसलिए उत्तर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू कर रहे हैं। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स। मंडेला थैंक्स द international leaders. Mandela thanks the international leaders to be present on the occasion on the occasion to witness victory, for justice, for peace, and for human dignity.
Dignity, Dignity. What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला जी अंतरराष्ट्रीय नेताओं को किसके लिए धन्यवाद देते हैं? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विटनेस विक्ट्री। यानी मंडेला जी उस न्याय, शांति और मानवीय सम्मान के लिए साक्ष्य होने के मानवीय सम्मान यानी न्याय, शांति और मानवीय पद सम्मान के विजय को देखने के लिए उस अवसर पर उपस्थित होने के लिए नेता अंतरराष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद देते हैं। यह आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से अगर आप इससे चलते देखिए क्वेश्चन 6 Why were the two national anthems sung? Why were the two national anthems sung? National anthems sung. Why were the two national anthems sung? दो राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए? Why were the two national anthems sung? दो राष्ट्र गान क्यों गाए गए? अब देखिए आंसर है आपका The Republic of South Africa. The Republic of South Africa had two major constituents. Major constituents. The blacks and the whites. The blacks and the whites. Blacks and the whites. It was appropriate and showed that the two communities were to live together peacefully forgetting the past.
ये आपका उत्तर हुआ। यानी why were the two national anthems sung? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? तो क्या आंसर हुआ? The Republic of South Africa had two major constituents. दक्षिण अफ्रीका के गणतंत्र के पास दो बड़े संविधान थे। द ब्लैक्स एंड द व्हाइट्स, माने ब्लैक्स मतलब अश्वेत काले और सफेद यानी गोरे, ठीक है। अश्वेत और श्वेत दो मुख्य मुद्दे थे वहां पर। इट वॉज अप्रोप्रिएट, यह उचित था, एंड शोड दैट, और दिखाए कि द टू कम्युनिटीज वेयर टू लिव टुगेदर पीसफुली टू फॉरगेटिंग द पास्ट, कि दो समुदाय साथ साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए थे, एंड फॉरगेटिंग पास्ट, और पिछली बातों को भुलाते हुए, पिछली बातों यानी भूत को भुलाते हुए साथ साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए ये दो समुदाय थे। कौन? एक ब्लैक एंड व्हाइट्स। इसलिए दो सॉन्ग्स एंथम, नेशनल एंथम्स वर सं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 7। What does courage means? What does courage mean to Mandela? What does courage mean to Mandela? करेज मतलब करेज मंडेला के लिए क्या अर्थ रखता है, क्या अर्थ होता है करेज का? करेज का मतलब मंडेला के लिए क्या होता है? तो आंसर देखिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला, courage is victory over fear, victory over fear। करेज मंडेला के अनुसार करेज का क्या मतलब होता है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज इज विक्ट्री ओवर फियर, करेज भय के ऊपर विजय है। करेज यानी साहस, हिम्मत, करेज बहादुरी, साहस, हिम्मत, बहादुरी। ये भय यानी कायरता, डरपोकपन, भय, उसके ऊपर यानी भय के ऊपर एक विजय है। करेज का मतलब क्वेश्चन 8। Why was the young seagull? नेक्स्ट लेसन का है, why was the young seagull, why was the young seagull afraid to fly, afraid to fly? Why was the young seagull afraid to fly? young seagull जो है समुद्री चिड़िया है। Why was the young seagull afraid to fly? young seagull उड़ने से क्यों डरती थी, क्यों भयभीत होती थी? आंसर हुआ इसका, the young seagull was, the young seagull was afraid to fly, because he thought that
his wings would not support him. Why was young seagull afraid to fly? Young seagull उड़ने के लिए क्यों भयभीत थी, क्यों डरती थी? The young seagull was afraid to fly. Young seagull, इसी से कंफ्यूजन से आंसर देखो पहले. The young seagull was afraid to fly. Young seagull उड़ने से के लिए डरती थी, क्योंकि because क्यों डरती थी? He thought, क्योंकि वो सोचती थी कि his wings would not support him. उसके जो पंख हैं उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका सहारा नहीं करेंगे, इसलिए आपका ये भी एक आंसर हुआ। अगला देखिए, ठीक है, लिखिए यहां तक, नीचे कर दें। अच्छा मिटा हुआ है नीचे, अब नहीं जाएगा, देखिए इसको हटा दे रहा हूं, लिखिए सभी कोई, हटा दें। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 9। What compelled the young seagull to finally fly? What compelled the young seagull to finally fly? यानी कौन मजबूर किया अंतिम उड़ान के लिए यानी सीगल को कौन मजबूर किया, कौन दबाव बनाया? तो आंसर इसका the side of the fish compelled him to make a desperate attempt to fly at this moment his hunger overpowered his fear. What compelled the young seagull to finally fly? अंतिम उड़ान के लिए young seagull को कौन मजबूर किया? The sight of the fish, मछली की दृष्टि, compelled him to make a desperate attempt. एक desperate attempt यानी एक अलग प्रयास जो है बनाने के लिए मछली की जो दृष्टि उसे दबाव बनाई, to fly, उड़ने के लिए। ठीक,
साइट ऑफ फिश थी, क्योंकि एट दिस मोमेंट उस क्षण में हिज हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर, उस क्षण में उसकी जो भूख है, हंगर यानी भूख, उसकी डर को पराजित कर दिया, दबा दिया। इस तरह से यहाँ तक हुआ आपका। अगला देखिए क्वेश्चन 10। I'll take, I का मतलब I will take the risk, I will take the risk. What is the risk? What is the risk? रिस्क यानी जोखिम, खतरा। I will take the risk, मैं जोखिम उठाऊंगा। रिस्क यानी खतरा, जोखिम, मैं जोखिम उठाऊंगा, खतरा लूंगा। What is the risk? रिस्क क्या है, खतरा क्या है? देखिए आंसर है the risk is to fly, the risk is to fly, the risk is to fly the Dakota, the Dakota, D-A-K-O-T-A, Dakota Strait, the risk is to fly the Dakota Strait through the star, through the star. I will take the risk. What is the risk? मैं रिस्क लूंगा, खतरा लूंगा, जोखिम उठाऊंगा। What is the risk? वो खतरा क्या है? तो क्या है आंसर? The risk is to fly the Dakota straight through star. रिस्क जोखिम में है उस तूफान में से सीधे डकोटा तक उड़ने के लिए है। डकोटा नेम ऑफ प्लेस। अगला देखिए 11, क्वेश्चन 11 है। Why does the pilot take risk? Why does the pilot take risk? Why did the pilot take risk? पायलट जो है, प्लेन का जो पायलट है, रिस्क क्यों लेता है? Why does the pilot take risk? पायलट रिस्क क्यों लेता है? आंसर हुआ the pilot takes the pilot takes the risk. The pilot takes the risk to reach home, and meet his family. पायलट रिस्क क्यों लेता है? पायलट घर पहुंचने के लिए और अपने परिवार से मिलने के लिए रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है। मैं उत्तर आपका क्वेश्चन है यहाँ तक हुआ, द पायलट टेक्स द रिस्क। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। फिर ये आंसर हो गया टू रीच होम एंड मीट हिज फैमिली, इसमें आंसर हो गया। तो आपका इस तरह से 11 क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलिए देखिए क्वेश्चन 12।
made the woman? What made the woman what made the woman in the control center look at the narrator Gitanjali. What made the woman in the control center look at the narrator Gitanjali. देखिए, what made the woman in the control center में महिला को विचित्र रूप से वक्ता के प्रति क्या दिखने को बना, कौन सा ऐसा बना? तो देखिए आंसर इसका देखिए, the woman is there. I sir, the woman is there. The woman is the control center. Looked at the narrator Gitanjali when he asked her about the other airplane, in the strong weather, no planes were flying and she was surprised at his question. इस तरह से आज मैं कुछ 60 टाइप के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रोजेक्ट उड़ान से लिए थे और 12 का क्वेश्चन आंसर लिख करके मैंने यहाँ आप लोगों को समझा भी दिया। तो इस तरह से आप लोग इसको करिएगा। दूसरी बात, हर लेसन के पाठ भी पढ़िएगा, क्योंकि उससे स्ट्राइक आते हैं और आपके जो विषय शिक्षक हैं वो पाठ पढ़ाएंगे, उसकी समरी समझाएंगे, उसको ट्रांसलेट हिंदी में वर्षन करेंगे, बंदे उसको बताएंगे, तो आपको स्टोरी भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो स्ट्राइक आता है ताकि एक नंबर का जो आएगा आपसे बन जाए। इस प्रकार से आपके लगभग मैं 12 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब यहीं से हमारा पीरियड समाप्त हो रहा है और आपके नेक्स्ट पीरियड मैथ के सर आ चुके हैं, इसलिए मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बता दें।
पढ़ा है ना?